प्यारे साथियों एवं बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैथोजेंस जो है डिसीज़ किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से डिसीज़ को पैदा करते हैं और उसके क्या कारण, क्या रीज़न हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। अर्थात हाउ टू पैथोजेंस कॉज डिसीज़। तो इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि टिश्यू जो है ऊतक डैमेज के कारण, दूसरा है टॉक्सिन सीक्रेशन के कारण। कुछ पैथोजेंस जो होते हैं हमारे ऊतक को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है शरीर के ऊतकों को कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण भी रोग होते हैं। और अगर जो है दूसरा है कि जो पैथोजेंस होते हैं या रोग कारक होते हैं, रोग फैलाने वाले कीटाणु, जीवाणु, चाहे प्रोटोजोआ हो, वायरस हो, जो भी हो, ये सभी जो हैं एक प्रकार से रोग फैलाने से पहले कुछ अपने शरीर से हार्मफुल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं और इस हार्मफुल सब्सटेंस के सीक्रेट करने से भी हमारे शरीर पर जो दुष्प्रभाव या दुष्प्रभाव सामने आता है, दुष्परिणाम सामने आता है, वह एक रोग का प्रतिरूप होता है। ये टॉक्सिन्स अर्थात जो पॉइजनस पदार्थ होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है एक्सोटॉक्सिन्स और दूसरा होता है एंडोटॉक्सिन्स। अर्थात कि ऊतकों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर अपना पॉइजन्स को छोड़ते हैं और कोशिकाओं के बाहर छोड़ते हैं, अपने शरीर से बाहर, कोशिकाओं के बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। जिस प्रकार से हम आपको बताएं, एंडोटॉक्सिन्स होता है हैजा, जीवाणु और पेचिश। ये हम आपको इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं। देखिए, आपको ये दिखा लग रहा होगा, ये देखिए आपको इस प्रकार से ये हमने लिखा है एक्सो हाउ टू पैथोजेंस काज द डिसीज़। फर्स्ट लिखा है टिश्यू डैमेज, ऊतक क्षति। ऊतक अर्थात ऊतकों को नुकसान करके हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वह रोग के रूप में होता है। दूसरा है ये हमने टॉक्सिन्स को सीक्रेट करके, कुछ पैथोजेंस होते हैं टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं, वो हमने भी बताया था, एक्सोटॉक्सिन्स, और दूसरा है एंडोटॉक्सिन्स। ये लिखा हुआ एक्सोटॉक्सिन्स और दूसरा है एंडोटॉक्सिन्स। एक्सो का मतलब बाहर, कोशिका के बाहर वृक्ष को पैदा उत्पन्न करते हैं, और कोशिका के अंदर विष को उत्पन्न करके, जब कोशिका के अंदर कोई भी पैथोजन अपनी जैविक क्रिया या मेटाबॉलिज्म क्रिया करता है तो उसके उत्पाद के रूप में जो भी निकलता है वो एक एक्सोटॉक्सिन्स या पैथोजेंस होता है, आंतरिक विष कहते हैं। इसका उदाहरण है हैजा, जीवाणु, पेचिश, टाइफाइड। ये सभी एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स में आता है टिटनेस, डिप्थीरिया, ईटीसी। इस प्रकार से दो प्रकार का टॉक्सिन्स होता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इन्फेक्शंस, फैक्टर इफेक्टिंग इन्फेक्शंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फेक्शन को इफेक्ट डालते हैं। इन्फेक्शन को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स वो इस प्रकार से हैं। पहला है, हम आपको बता दें, रोग जनकों की क्षमता और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। आप अभी भी पढ़ चुके हैं। रोग जनकों की क्षमता और रोग जनक की संख्या, तीन फैक्टर्स हो गए। पहला रोग जनक की संख्या, रोग जनकों की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तीन चीज़ें होती हैं, हमें रोग को प्रभावी होने में या रोग होने में एक मदद करती हैं। रोग इन्हीं तीन कारणों से होता है। बच्चों, अब हम आपको ये अभी हम बता चुके थे इस वीडियो में कि किस प्रकार से रोग जो हैं होते हैं। हम इसे थोड़ा फोल्ड करके, मोड़ करके दिखा रहे हैं ताकि अच्छा जो लिखे गए हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएं। प्रमुख रोग जनक, रोग को फैलाने वाले कारक जो होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं
वो ये हैं, नंबर 1 वायरल, दूसरा है बैक्टीरियल और तीसरा है फंगल, चौथा है हेलमिंथीज, पांचवा है प्रोटोजोनल। वायरल मतलब वायरस, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, या शॉर्ट में लिख दिया है फंगल डिसीज, हेलमिंथीज डिसीज और प्रोटोजोनल डिसीज। वायरस के कारण मतलब विषाणु के कारण, जीवाणुओं के कारण बैक्टीरियल डिसीज, फंगल मतलब कवकों के कारण होने वाले रोग, और हेलमिंथीज के कारण और प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों के बारे में ये प्रमुख रोगजनक होते हैं जो रोग फैलाते हैं। और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि रोग फैलाने वाले जो कारण होते हैं, रोग फैलने के जो हमारे शरीर में रोग जब हावी होता है उसके 3 मुख्य कारण हैं कि आखिरकार रोग फैलाने वाला रोग कारक जो है उनकी संख्या कितनी है, संख्या के आधार पर और रोग जनकों की जनन की क्षमता के आधार पर और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर रोग होते हैं। रोग जनन की क्षमता चाहे जो भी हो, अगर शरीर के प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो आप ये निश्चित ही रोग जल्दी हावी नहीं हो पाता है, यह समाप्त हो जाता है। यह हमारे पास रोग जो उन फैक्टर्स जिनके कारण रोग प्रभावित करता है किसी भी प्राणी के शरीर को या उसकी तो उस पर प्रभाव डालने वाले हमने आपको 3 कारण बता दिए, ये 3। और उसके बाद हम बता रहे हैं वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथीज और प्रोटोजोनल जो हैं ये प्रमुख रोग का जनक हैं। अब आते हैं सबसे पहले विषाणुजन्य रोग में या वायरल बॉर्न डिसीज, इसको हम वायरल बॉर्न डिसीज भी कहते हैं। इन रोगाणुओं के नाम हम बता रहे हैं, एक एक करके नाम लेते जा रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू, एड्स, पोलियो, रेबीज, मस्से या वार्ट कहते हैं इसे, डेंगू, चिकनगुनिया, चेचक, खसरा, लैंगिक मत्स्य को जेनेटिकल वार्ट भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, इसी प्रकार से यह सामान्य जुखाम और गलसुआ, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, छोटी माता, साधारण जुकाम, पीलिया, कोविड-19, निमोनिया, जन्निक हर्पीस, जेनाइटल वार्ट और एड्स यकृत, हेपेटाइटिस, ये सभी प्रकार के रोग जो हैं विषाणुजन्य रोग हैं, अर्थात विषाणुओं के द्वारा होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले वायरल डिसीज़ को याद करने का ट्रिक बताया जा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको विषाणु जनित रोगों के बारे में बताया, अब वायरल डिसीज़ हम बता रहे हैं। सभी वायरस से होने वाले रोग को याद करने का, भाई रोगों के नाम कैसे याद करें, तो उसको याद करने का एक ट्रिक बताया जाता है। जैसे रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई, पोइछे का यहाँ तात्पर्य होता है पीछे। यह कुछ देशों में पोइछे शब्द पीछे के लिए यूज किया जाता है, तो पीछे से हमारा काम नहीं बनता तो पोइछे लिखते हैं। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। अब इससे ये पहली ट्रिक है, और इस ट्रिक के प्रथम अक्षर को लेकर के आप आसानी से सभी प्रकार के वायरसों के द्वारा जो रोग फैले रहे हैं उन रोगों की सूची को याद कर सकते हैं। कम से कम इसमें आपके 12-13 रोग याद हो जाते हैं। दूसरा ट्रिक है रवि चाचा, छोटी माता तथा आई हैप्पी एडस डे पर, आई भी लिखा है, आया भी इसे कह सकते हैं, आया हैप्पी एडस डे पर सार्स बर्ड का चिकन खाया।
जिससे उनको पोलियो, जुकाम, ममस हो गया। ये आपको बताया गया है। यह आपका रोग को याद करने वाली दूसरी ट्रिक है। और तीसरी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं संक्षेप में, वैसे तो कई ट्रिक हैं। पार्क में पीसी वाला डीजे, पार्क में पीसी वाला डीजे। चौथी है कार में एचडीटीपी, चैप्टर में छोटा डीजे खास है। इस प्रकार से अगर ये लाइन बड़ी आपको मनोरंजन और मजाकिया लग रही हैं, लेकिन हाँ ये आपको रोगों के नाम याद करने में किसी हद तक मदद कर सकती हैं। क्योंकि परीक्षा में बच्चे के सामने ये दिक्कत आती है कि वायरल डिसीज़ या फिर बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज, मतलब वायरस के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, अर्थात आपको बता दें कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों में बच्चों में के नाम बताने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे को ज़रूरी है कि हम उसे ऐसे रोगों के नाम में बताएं, इस तरीके से याद कर लें कि जिससे कि वायरस के डिसीज़ को, वायरस के रोगों के नाम को जीवाणु के रोगों के नाम से अलग याद कर सकें, और अलग याद करने के बाद हम उसे आसानी से परीक्षा में उत्तर दे सकें। ये इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन की परीक्षाओं में भी बच्चों से वायरल डिसीज़ पूछ ली जाती है। अक्सर करके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनमें पूछ लिया जाता है भाई कि निम्न में से कौन सा वायरस डिसीज है। उन्होंने लिख दिया, एक रोग का नाम लिख दिया मान लीजिए ट्रैकोमा, और 3 उन्होंने लिख दिए हैं अन्य डिसीज़ के नाम लिख दिए। अब आपके दिमाग में आ जाए ट्रैकोमा वायरस की डिसीज़ है, ट्रैकोमा नाम भी सुना है, चलो लक्षण भी आते हैं, लेकिन वायरल डिसीज है। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं जो है जिसको आप याद करके आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहली ट्रिक है, हमने आपको बताया है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रेखा का रे, हम इसको देखो डिस्क्रिप्शन में ले चलें, रे खा हा में जो हम इंडिकेट कर रहे हैं उसे आप देख रहे होंगे। हैट करके को आप छोड़ दीजिए। वैसे हमने इस करके में भी कोविड-19 और रूबेला नाम का लिखा है, लेकिन अभी इसे छोड़ दीजिए। पो ए चे छोड़ गई, रेखा हमें हेड करके पीछे छोड़ गई। अब रे, पहला शब्द है रेबीज। बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा कि रेबीज नाम की बीमारी होती है रेखा से। और दूसरा है रेखा के बाद आता है खा, शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है खा। खा का तात्पर्य है खसरा, खा का तात्पर्य है खसरा। हा से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, है से हेपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा। करके को हमने कोविड-19 रूबेला करके के एक के शब्द और है, उससे कोई हमें रोग नहीं मिला, तो आप इसलिए करके को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके इंटरमीडिएट परीक्षा में तो केवल मात्र 1-2 ही रोग बाई चांस पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के माध्यम से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है। और केक पर कोई रोग नहीं मिला है जो वायरस से होने वाला रोग है, जिसका नाम वायरस से स्टार्ट होता हो, तो इसीलिए हमने अभी के को छोड़ा है, यहाँ कोविड-19 और रूबेला लिख दिया है। देखिए पोलियो, पोलियो, एड्स, ए से पोइचे, ये आपको दिखा है पोइचे छोड़ गई, पोइचे माने छोड़ गई। पोइचे का एक एक वर्ड का हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, एक एक वर्ड को हम डिटेल देख रहे हैं। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, डा डलिया वाला डेंगू, और गा से गलसोत, और ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार से ये रोग जो हैं
आपको याद कर हो जाएंगे। आपकी ये पहली ट्रिक है कि ये आपको केवल याद करना है, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई, और करके को छोड़ दीजिए तो बाकी के आपको बड़ी इजी गोइंग्स कम से कम 12-13 नाम आपको याद हो जाएंगे। दूसरा हम आपको ये दे रहे हैं, ये है आपका रवि। जैसे हमने नंबर 2, रवि चाचा ने छोटी माता आई हैप्पी एड्स डे पर सार्स बर्ड का चिकन खाया जिससे कि उनका पोलियो जुकाम ममस हो गया। अब ये वाली इसे ट्रिक में पहला नाम रवि है, रवि से रेविच, मतलब आपको याद करने के लिए अगर एक इशारा चाहिए कि रवि शब्द आ गया तो होता रेविच, याद हो जाएगा। एक हुब बाई हुब नाम तो नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी मदद करेंगे लर्न करने में और आपके पर कंपटीशन के माध्यम से होने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में, और साथ ही अगर इंटरमीडिएट के आप छात्र हैं और तो बोर्ड परीक्षा में भी आपको आसानी से इनकी उत्तर देने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। जैसे रवि रेविज, चाचा चिचक, छोटी माता को छोटी माता ही रहने दीजिए, आई का मतलब आई फ्लू, हैप्पी का मतलब हेपेटाइटिस, एड्स एड्स डे उसमें लिखा भी है हैप्पी एड्स डे पर, एड्स डे से डेंगू, सारस मतलब सॉर्स, सॉर्स नाम की बीमारी है इसको, और दूसरा बर्ड फ्लू, बर्ड आया है, चिकन का चिकनगुनिया, जिस प्रकार से चिकनगुनिया चिकन खाया है, जिससे जिससे का जिसे जुखाम, सा से स्वाइन फ्लू, से ये भी छोड़ दिया गया है, इसे खाली छोड़ दें, वैसे जिससे को हमने बढ़ाया है और इसे छोड़ दीजिए, और फिर आगे लास्ट में पोलियो जुखाम ममस हो गया, पोलियो जुखाम ममस। इस प्रकार से आपके वायरस से होने वाले रोगों के नाम बड़ी ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तीसरी ट्रिक हम आपको केवल रोगों के नाम याद करने के लिए बता रहे हैं, जिस प्रकार से कार में HDT का, कार का पहला अक्षर C है, C से चेचक, स्पेलिंग चालू करेंगे तो अंग्रेजी का पहला अक्षर चेचक हो गया। A से एड्स, R से रेबीज, M से मेनिंजाइटिस, E से इन्फ्लुएंजा, H से हेपेटाइटिस, और D से डेंगू, और T से ट्रैकोमा नाम की बीमारी आपको हो जाती है, और ट्रैकोमा के बाद P से पोलियो। इस प्रकार से कार में HDTP के नाम से आपको 3 और भी हमने इसके वो लिखे हैं। कार में HDTP ये हमारा हो गया। तीसरा है पार्क में PC वाला DJ, वो पार्क से इसी प्रकार से चलेंगे। P से पोलियो, A से एड्स, R से रेबीज, K से ये मतलब उनके पहले अक्षरों को हम इससे पहले आपको जो है सभी वायरस के रोगों की सूची बना चुके हैं, और इस लाइन के पहले अक्षर को लेकर के आप बड़े आसानी से इजी गोइंग अच्छा अगर जब याद करेंगे तो आपको रोग बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और मजाक में भी मेरे मित्रों, मजाक और कहना चाहिए मनोरंजन के द्वारा आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बता रहे हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग। जीवाणुओं के द्वारा ये रोग होते हैं जिसको हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, जिनको हम जीवाणु जन्य रोग कहते हैं। जीवाणु जन्य रोगों में हम आपको बता दें, देखिए ये है आपका जीवाणु जन्य रोग जो आपको बताया जा रहा है। जीवाणु जन्य रोग में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जीवाणु जन्य रोग या जीवाणु जनित रोग, जिसको बैक्टीरियल बॉर्न डिसीज़ के नाम से जानते हैं। इन रोगों के नाम हम ले रहे हैं आपके सामने, जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे। देखें, जैसे मोतीझरा, निमोनिया, फुफ्फुसदाह, रोहिणी, जिसको डिप्थीरिया या घट सर्प के नाम से जानते हैं। काली खांसी, हुपिंग कफ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश वर्ड है हुपिंग कफ, काली खांसी। तपेदिक, ये जीवाणु जनित रोग आपको बताए जा रहे हैं। तपेदिक को टीबी या क्षय रोग कहते हैं। टिटनेस,
जिसको धनुष तंबा, लॉकजॉ भी कहते हैं। अगला उपदंश, सिफिलिस, सुजाक, जिसको गोनोरोइया के नाम से जानते हैं। गोनोरोइया आप देख रहे होंगे, अगर कहीं समझ में आ रहा होगा। गोनोरोइया, सिफिलिस, हैजा, प्लेग, कोड़, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, अतिसार या डायरिया, बोट्युलिज्म, जिसको कहते हैं भोजन विषाक्तता रोग। अब इन रोगों को याद करने की कई ट्रिकें हैं। इसमें से कुछ ट्रिक हम आपको बता रहे हैं और इससे आप बड़ी ही आसानी से जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग को आप याद कर लेंगे। सबसे पहला हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पहली ट्रिक, उसका नाम है पंडित जी का टीका न्यू है। ये बात बड़ी छोटी सी लग रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जीवाणु जनित रोगों के नामों को याद करने में आपका यह लाइन पंडित का टीका न्यू है, और पंडित जी भी कह देंगे तब भी उससे एक रोग का नाम बढ़ जाएगा, ठीक, जो विषाणु जनित रोग है। गोनोरोइया नाम का रोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें केवल गोनोरोइया नाम का रोग नहीं बढ़ाया है, केवल पंडित का टीका न्यू है लिखा है। और इस बात को लेकर के आप अभी हम डिटेल में आपको बता रहे किस प्रकार से आप याद करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पंडित का टीका न्यू है। पंडित का पहला अक्षर पा, डी, ता को टी भी कहते हैं। ता शब्द का अंग्रेजी का अक्षर टी होता है, तो पंडित न कहना चाहे पंडित कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइफाइड रोग हमने नाम लिखा है, रोग का नाम लिखा है टाइफाइड, इसीलिए पंडित का टीका न्यू है भी कह सकते हैं। लेकिन हमने पंडित ही सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आपको तो केवल संकेत चाहिए याद करने के लिए, एक मनोरंजन ट्रिक चाहिए, जिससे कि आप के द्वारा दिमाग में जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम आपस में मिक्सअप न हो पाए, और इस ट्रिक के द्वारा आसानी से आप अपना रोग को बता सकें। तो ट्रिक फर्स्ट है पंडित का टीका न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, ता, तीसरा जब पंडित में ता आया है, जिसको टाइफाइड लिखा हमने कहा पंडित भी कह सकते हैं। आगे है काफ और काली खांसी, खो खाते हैं वो काली खांसी, इसको अंग्रेजी में हुपिंग कफ भी कहते हैं। टी का मतलब है टिटनेस, और का मतलब कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कह सकते हैं। के शब्द आ रहा है उसका भी ले सकते हैं अंग्रेजी, कुष्ठ रोग, कोढ़। और लास्ट है निमोनिया, हैजा। ये पंडित का टीका न्यू से निमोनिया और है का हैजा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 रोग, जो जीवाणु जनित रोग आपको बेहतरीन ढंग से मेरे साथियों याद हो जाएंगे। आगे आपको दूसरी टिक बताती है, डाडी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा। ये है डाडी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा। अब इसके द्वारा भी कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोगों के नाम, जो जीवाणु जनित रोगों के नाम याद हो जाते हैं। वैसे भी हमने जीवाणु जनित रोगों के ये देखो नाम लिख दिए हैं। अब पहला नंबर है डी का मतलब है डायरिया, डी का मतलब डिप्थीरिया, को का मतलब कोढ़, टी का मतलब टिटनेस, मतलब प्लेग, नी का मतलब है निमोनिया, ने खाली छोड़ा है, सी का मतलब सिफिलिस, का मतलब काली खांसी, गो का मतलब गोनोरिया। छो से 6 रोग लिखा है, लेकिन छोड़ा शब्द लिखा है हमने, छोड़ा का मतलब छो से 6 रोग, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डा का मोती झाला लिखा है, मोती झाला को हम डिप्थीरिया के नाम से भी कहते हैं, और इस प्रकार से मोती झाला का अंग्रेजी नेम है, और है से हैजा। तो इस प्रकार से
हमने आपको ये नाम बता रहे हैं। छोड़े को अगर छोड़ भी दीजिए, छोड़ा अगर इसे बाहर निकाल दीजिए तो आपको बड़े आसानी से हैजा, गोनोरिया, काली खांसी, सिफिलिस, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, कोल्ड, डिप्थीरिया, डायरिया ये रोग आपको याद हो जाएंगे आसानी से आपको याद हो जाएंगे, जिससे कि आप इन रोगों को परीक्षा में लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और रोगों के नाम अब हम आपको बता रहे हैं। इसके जीवाणु जनित रोगों को याद करने के अन्य कौन सी ट्रिक हैं, ये ट्रिक आपके लिए किस प्रकार सहयोगी है, उसको दूसरी ट्रिकों के हम केवल नाम बताएंगे। और हम उसका इस प्रकार से एक एक अक्षर को लेकर के नहीं करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये जो रोगों के नामों की, जो जीवाणु जनित रोगों के नामों की सूची दी हुई है, उनमें से किसी भी रोग को जो आपके शब्द के हिसाब से बेहतर पड़े उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से जीवाणु जनित रोगों के नाम और विषाणु जनित रोगों के नाम याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम आपको दूसरे रोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम आपको मलेरिया के रोग के बारे में बाद में बताएंगे, यहाँ सामने खेले थे। ये देखिए, तीसरा ट्रिक है आपकी टिश्यू सीडी से बनी है। ये थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं और हम समझते हैं आपको दिख रहा होगा। टिंकू सीडी से बनी है पटाखा, ये एक लाइन है। टिंकू सीडी से बनी है पटाखा। अब देखिए, साफ दिख रहा है, लाइटिंग की तरफ कर रहे थे। टिंकू सीडी से बनी है पटाखा। चौथी ट्रिक है HDT की प्लेट में टी है। पांचवा, काले कलर की टीवी का प्लग लगा देना। TT की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। इसी प्रकार से और भी ट्रिकों की एक सेंटेंस बना करके हम इन रोगों के नामों को याद कर सकते हैं। और ये रोगों के नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम अगले वीडियो में, क्योंकि किसी वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते, घंटों की नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अब हम अगली वीडियो में जो है बताएंगे हम आपको जो है रोग प्रोटोजोअल डिसीज, प्रोटोजुआ के रोगों को याद करने वाली एक पंक्ति शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद कर ले। धन्यवाद। और वीडियो निश्चित तौर पर बच्चों आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और यह वीडियो आपको याद करने में, रोगों के नामों को याद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनसे रोगों के नाम याद करते हैं तो परीक्षा भवन में बहुत, जैसे कभी पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के आप लोग छात्र हैं या कंपटीशन के छात्र हैं, तो कंपटीशन के छात्रों को भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो किस प्रकार से 4 रोग दिए जाते हैं। एक जो रोग पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कफक का रोग है, या उन्होंने दिया 4-5 रोग दे दिए गए, 4 रोग दे दिए कि कौन सा समेकित या मैचिंग नहीं कर रहा है, उस रोग को छांटिए। इस प्रकार से जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाता है। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हमारी है। आप इसे तैयार करें। और अगर हमारी ट्रिक अगर आपको बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।